Okay, in continuation of previous video, let's take same grammar with different string. So grammar was yesterday, ASB, AB, right? Okay, let's convert in GNF. इसको GNF में कन्वर्ट कर लेते हैं. ये AB था, ये भी AB था और ये B को हमने ये B मान लिया था, राइट? तो यस, यहाँ पे देख रहे होंगे आपको फर्स्ट CFG टू PDA कन्वर्ट करते समय फर्स्ट में हम आपको CFG को GNF में कन्वर्ट करना पड़ेगा. किस में? GNF में, GNF ग्राफाइक नॉर्मल फॉर्म में. ठीक, तो देखिएगा इसका सिग्निफिकेंस अब आपको क्लियर होगा. ये GNF हम लोगों ने क्यों पढ़ा था? इस टाइम के लिए पढ़ा था. मेरे पास कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ आपको, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज था और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर था एंड PDA था, कॉन्टेक्स्ट फ्री मशीन जिसको बोलते हैं PDA, राइट? ये मशीन था ना. तो अभी आपने देखा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना लिया आपने. नाउ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से ये PDA अभी जो हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें GNF का यूज हो रहा है. ठीक है, अदरवाइज ये टॉपिक पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? अभी हम लोगों ने GNF पढ़ा था. वैसे तो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, बट देखिएगा अभी हमने GNF पढ़ा था. GNF से पहले हमने पढ़ा था CNF. यस, CNF. क्योंकि CNF पढ़ेंगे तब, CNF पता होगा तभी GNF में कन्वर्ट करेंगे. और CNF से पहले हमने पढ़ा था सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड सिंप्लीफिकेशन. अब सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर में क्या किया था? एप्सिलॉन रिमूव किया था, यूनिट प्रोडक्शन रिमूव किया था और यूजलेस सिंबल रिमूव किया था. तो ये सारे काम करने के बाद हमने ग्रामर को पहले सिंप्लीफाई किया था, उसके बाद हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में बनाए थे, देन हम GNF में बनाए थे. अब उस GNF का यूज हमारे यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि मेन टारगेट तो मेरा यही था ना, आपस में म्यूचुअली कन्वर्ट करना. जिस तरह हम लोग रेगुलर लैंग्वेज में हमने देखा था, रेगुलर लैंग्वेज को रेगुलर ग्रामर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और रेगुलर मशीन में जिसको हमने फाइनाइट ऑटोमेटा बोला था. ठीक है, तो आपस में म्यूचुअली कन्वर्ट वहाँ भी किया था हम लोगों ने रेगुलर फैमिली के लिए. उसी तरह यहाँ भी तो कॉन्टेक्स्ट फ्री फैमिली के लिए भी हमें ये सब काम करना होगा. तो उसके लिए हमें ये GNF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो दैट्स वाई वी स्टडीज अबाउट GNF. ठीक है, तो वन ऑफ द रीजन इज दैट. ठीक, और GNF की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि GNF में जब हम पार्सिंग करेंगे तो अगर लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ n है तो नंबर ऑफ स्टेप्स भी n होंगे. तो अननेसेसरी लेंथ स्ट्रिंग बढ़ेगी नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ेगी. ठीक है, जितनी पार्सिंग ट्री बढ़ती जाती है ना, कॉम्प्लेक्सिटी उतनी बढ़ती जाती है. आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़े होंगे कि हाइट की लेंथ जो होती है, जब द हाइट ऑफ द ट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉम्प्लेक्सिटी. तो तो यहाँ पे लेंथ से रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा वो हाइट इनपुट लेंथ. तो तो GNF है, तो GNF में हमने कन्वर्ट कर लिया. ठीक, तो अब आइए, तो हम इसका रूल बनाने जा रहे हैं, ट्रांजिशन फंक्शन ईजिली डायरेक्टली हम बनाने जा रहे हैं. सुनिएगा, तो यहाँ पे दो वेरिएबल s है, तो हमने लिया q कॉमा एप्सिलॉन और यहाँ पे s हो गया. ठीक, डेल्टा लिख दिया यहाँ पे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पे दो इसमें हो जाएगा q कॉमा, क्या क्या रिप्लेस हो सकता है? ASB. ठीक, ये हो गया पहला. और क्या रिप्लेस हो सकता है इसकी जगह? s की जगह q कॉमा AB, ये रिप्लेस हो सकता है. तो ये दो मेरे ये हो गया ऐसे. ठीक, ओके. और कोई वेरिएबल्स था मेरे पास? b था. q एप्सिलॉन b के लिए हमने क्या कर दिया इसको? हाँ, क्या रिप्लेस कर सकते हैं? स्मॉल b, q कॉमा स्मॉल b. ये मेरा वेरिएबल के लिए ट्रांजिशन फंक्शन बन गया. ठीक, ओके. टर्मिनल कौन कौन से थे? a कॉमा b. तो a कॉमा b के लिए q a कॉमा a. तो इसके लिए क्या रूल बनेगा? q कॉमा एप्सिलॉन, राइट. एंड b के लिए क्या ट्रांजिशन बनेगा? q कॉमा b पे ये बन जाएगा q कॉमा एप्सिलॉन. ठीक है, तो ये मेरे ये 4 रूल्स हो गए थे. इसके लिए देखिएगा सिंपल, अब यहीं पे देख लीजिएगा, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर था, इसका हमने PDA बना लिया सिंपल. ठीक है, तो इसका हमने नेम लिखा था रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4. तो चलिए सबसे पहले एक ट्री वाला एक कोई स्ट्रिंग लेते हैं. सपोज करिए हमने एक और थोड़ी बड़ी स्ट्रिंग ले लिया AABB. इसका हम ट्री बनाते हैं, तो इससे और क्लियर हो जाएगा आपको. तो इसके लिए हमने क्या लिखा? ये स्ट्रिंग लिया. अब इसको कैसे लिखेंगे? q कॉमा AABB. ठीक है, कॉमा
सबसे पहले स्टार्टिंग सिंबल क्या है, एस, तो एस लिया। नाउ टेल मी वन थिंग, लेट मी करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वेरिएबल एस है, तो इस एस को मुझे क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। जब वेरिएबल आएगा तो पुश करेंगे, टर्मिनल से आएगा पॉप करेंगे। तो ये जो वेरिएबल एस आ गया, तो इसमें हमारे पास देखिए एस का रिप्लेसमेंट दो जगह, या तो मैं ए एस बी रख सकता हूँ, या तो एस की जगह ए भी रख सकता हूँ। तो हमने दो पाथ सेलेक्ट कर लिए, दो पाथ ले लिया। तो पहला पाथ, अगर हम क्यूब पे ए है, अगर मेरे पास ए ए बी बी है, तो इस एस की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ पहले ए एस बी, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन सा पाथ प्रोसीड करेगा इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। तो ए एस बी, अच्छा अब इस एस की जगह हम और कुछ रख सकते हैं, एस कॉमा, जो ए तो मेरी स्ट्रिंग है, ये तो चलती रहेगी, इस एस की जगह मैं क्या रखा, स्मॉल ए कैपिटल बी रख दिया, ठीक। ये रूल नंबर 1 पॉइंट, इसको 1 दिया था ना, इसको रूल नंबर 1.1 बोल दीजिए, ये 1.2 बोल दीजिएगा, ठीक है। तो रूल नंबर 1.1 के अकॉर्डिंग, हाँ 1.1 के अकॉर्डिंग, एंड रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, ठीक, रूल नंबर, ठीक है। अब आइए, अब चलिए सपोज करिए इसी बात को हम पहले आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिएगा टर्मिनल मिला, ए मिला और ए मिला, इनपुट सिंबल ए रीड कर रहा हूँ, और टॉप ऑफ द स्टैक पे टर्मिनल है। जैसे स्टैक पे टर्मिनल आ जाएगा तो हम पॉप ऑपरेशन करेंगे रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग। तो हमने रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या किया, क्यू पे हूँ, हमने ये ए है और ये ए है, ये देखिएगा ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये ए है, ये पॉप कर दिया, तो बचा क्या मेरे पास, ए बी बी बचा, ए बी बी बचा, और इधर क्या बचा, एस बी बचा, राइट। इसमें तो कोई दो पाथ होगा नहीं क्योंकि ये स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। इसको देखिएगा, अब यहाँ पे ये वेरिएबल आ गया, यहाँ पे एप्सिलॉन विदाउट कंज्यूमिंग एनी इनपुट सिंबल। अब यहाँ पे एस की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, एस की जगह हम दो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, या तो एस की जगह मैं ए एस बी रखूँगा, या तो ए बी रखूँगा। तो हम लिखने जा रहे हैं, ओ यहाँ पे तो मुझे लिखना होगा क्यू, यस, तो क्यू कॉमा, व्हाट शुड आई राइट, क्यू कॉमा, हाँ ये ए बी बी तो रहेगा ही, ए बी बी रहेगा ही, और इस एस की जगह मैं ए एस बी रख रहा हूँ, ए एस बी, और ये तो बी रहेगा ही जो पहले था स्टैक के अंदर, ठीक ना। अब क्यू कॉमा ए बी बी, और इस एस की जगह मैं ए बी रख सकता हूँ, स्मॉल ए कैपिटल बी, और ये बी तो पहले से था ही, राइट। चलिए अब आइए देखिए, यहाँ पे ये ए मिला और ये ए मिला, दोनों सिंबल मैच कर रहे हैं, टर्मिनल सिंबल, तो पॉप कर दूंगा। पॉप कैसे करूँगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ क्यू कॉमा क्यू कॉमा क्यू कॉमा व्हाट, बी 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 बी, और यहाँ क्या बचा, एस कैपिटल बी, राइट। ये रूल नंबर क्या था, रूल नंबर 1.1, ये 1.2, ठीक। तो अब ये रूल नंबर किसके अकॉर्डिंग, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, ठीक, ओके। हाँ, तो ए पॉप हो गया। अब नाउ कम टू दिस वन, अब क्या होगा, टेल मी, यहाँ पे इनपुट सिंबल बी है, यहाँ पे वेरिएबल है, तो वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जब वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टैक के अंदर, तभी तो पॉप होगा। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, अगेन यही वाला रूल अप्लाई होगा। तो इसमें मैं क्या लिखता हूँ, वो दो रूल आ गए ना, यहाँ पे ये, तो इसकी जगह मैं लिखता हूँ क्यू कॉमा, क्या लिखूँ, क्यू कॉमा बी बी कॉमा, ये क्या हो जाएगा, एस की जगह क्या रख सकता हूँ, ओ माय गॉड ये तो लेंदी होता जा रहा है, ए एस बी, और ये बी बी हो गया यहाँ पे, ठीक। और इस एस की जगह मैं ए बी रखता हूँ, तो क्यू कॉमा बी बी कॉमा, एस की जगह ए बी रखता हूँ तो ए बी, और ये बी बी तो था ही पहले से, ठीक है, इतना हो गया। ओ देखिएगा यहाँ पे बी बी दो ही लेंथ की स्ट्रिंग दो, और यहाँ पे 4 हो रहा है, तो आई थिंक ये पाथ फॉलो नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लेंथ की स्ट्रिंग है और यहाँ पे 4 है। स्टैक के अंदर अगर पुश भी होगा तो ए, अच्छा पहली बात, ओके चलिए यहीं पे देख लेते हैं। ओ सॉरी, ये देखिएगा बी बी है, ये बी ए है, अरे ये तो बी ए के लिए ट्रांजिशन तो है ही नहीं, तो ये तो पाथ एकदम प्रोसीड नहीं करेगा। वेरी इजी, गुड, ओके। इसमें भी देखते हैं, यस इसमें भी बी ए, इसमें भी प्रोसीड नहीं करेगा, यस ये भी क्लोज हो गया, देन ये पाथ लॉक हो गया। अब मेरे पास एक रास्ता ये बच रहा, और ये पाथ देखते हैं किस में सेलेक्ट करता है, क्योंकि नॉन डिटरमिनिस्टिक है ये, ओके। चलिए इसको देखते हैं, ए बी बी, यस देखिए ए बी बी, ए और ए, ये दोनों सिंबल सेम आ गए, पॉप स्टैक वो पॉप ऑपरेशन।
तो पॉप रूल नंबर किसके अकॉर्डिंग, रूल नंबर ये है रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा Q कॉमा बचा क्या मेरे पास BB, और यहाँ क्या बचा BB। यस, ये थोड़ा सा मैच कर रहा है, हो सकता है यही बात फाइनल तक जाए। हाँ चलिए अब देखिएगा, ओके यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे B मिला और यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल के जो सब्स्टिट्यूट करूँगा, और यहाँ पे एप्सिलॉन है, ठीक है। तो अच्छा यार सोच रहे होंगे आपके एप्सिलॉन क्यों रख दे रहे हैं, ये बेटा टर्मिनल पॉप तब होगा जब दोनों टर्मिनल्स आ जाएंगे तब पॉप होगा, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू रूल हमने विदाउट कंजम्पशन एनी सिंबल और स्टैक ऑफ द सिंबल को लेकर तब हमने पॉप पुश किया है, ठीक। तो आप जब भी कोई वेरिएबल आया करें तो यहाँ पे एप्सिलॉन एज्यूम कर लिया करिए। चलिए तो यहाँ पे इस बी की जगह एक ही रास्ता है, कोई और दूसरा नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, सिंपल एक Q कॉमा B है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ Q कॉमा स्मॉल BB, और यहाँ पे इस B की जगह हम स्मॉल b रख दिया, और एक कैपिटल B तो रहेगा ही। ये रूल नंबर किसके अकॉर्डिंग, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ठीक। चलिए अब देखिएगा ये B आ गया, ये B हो गया, पॉप हो गया। पॉप होने के बाद क्या बचा मेरे पास, Q कॉमा स्मॉल b कैपिटल B बच गया, राइट। अगेन वेरिएबल आ गया, यहाँ एप्सिलॉन एज्यूम करिए, एप्सिलॉन Q एप्सिलॉन B, Q एप्सिलॉन B क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, स्मॉल b। अच्छा रूल नंबर किसके अकॉर्डिंग, भाई ये किसके अकॉर्डिंग था ये, अच्छा ये तो BB हो गया ना, हाँ रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग ये पॉप हुआ था, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग। अब आइए Q कॉमा B कॉमा इस B की जगह B सब्स्टिट्यूट कर दिया रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, ओके। अब देखिएगा, अब BB टर्मिनल हो गया, BB क्रॉस हो गया, बचा क्या मेरे पास फाइनली, बचा मेरे पास Q, और यहाँ पे जो पॉप हो जाएगा तो ये एप्सिलॉन बचा, और मेरे पास कोई इनपुट सिंबल भी नहीं बचा मेरे पास अभी, तो ये भी एप्सिलॉन हो गया। इट मीन्स ये पाथ पूरा प्रोसीड कर रहा है और यहाँ पे जाके एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसको देखता हूँ क्या ये भी एक्सेप्ट करेगा, क्या ऐसा नहीं होगा, या तो कोई एक ही करेगा, ये तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, या तो ये पाथ या तो ये पाथ। इस पाथ में गया, यहाँ पे नहीं, यहाँ फॉलो किया, इसके बाद ये नहीं किया बट ये फॉलो कर गया, तो ये NPDA डिसाइड करेगा किस पाथ में जाना है जब मैं इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन बनाता हूँ तो, ठीक है। अब चलिए इसमें भी एक बार टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं क्या हो रहा है इसमें। ये देखिएगा A और A पॉप हो जाएगा, पॉप होने के बाद रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये बच गया Q कॉमा ABB, और यहाँ पे बचा केवल B बच गया, ठीक। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपको, अब हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो नंबर ऑफ इनपुट सिंबल्स, लेंथ ऑफ इनपुट सिंबल ज़्यादा है, इनपुट की लेंथ ज़्यादा है, और यहाँ पे स्टैक में एक ही सिंबल है, तो और वो भी सिंबल में देखिएगा कि एक ही सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। Q कॉमा यहाँ B की जगह क्या मैं रख सकता हूँ, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकता हूँ ABB, और यहाँ पे स्मॉल b रख सकता हूँ। तो अब देखिएगा यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे तो कोई पॉप ऑपरेशन होगा ही नहीं, देयर इज नो ट्रांजिशन रूल, ये भी क्रॉस हो गया। तो ये मेरा पाथ जो मिला, ये मेरा पाथ वैलिड पाथ है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको तो ये डायग्राम के थ्रू हो गया। अब हम इसी इनपुट सिंबल को हम लास्ट में ट्रांजिशन इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन के थ्रू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी, ठीक है। चलिए तो इसके लिए मैं मिटा दूँ, ठीक है, यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा आपको, राइट। तो देखिएगा सेम स्ट्रिंग लेता हूँ ABB, राइट, और यहाँ पे मैं स्टेट पे हूँ, Q स्टेट पे हूँ, और टॉप ऑफ द सिंबल मेरा S है। टॉप ऑफ द सिंबल S का मतलब ये देखिएगा, ये मेरा 1 मिनट नहीं हो पाएगा, ओके। टॉप ऑफ द सिंबल का मतलब यहाँ पे मेरे पास ये है स्टैक, इस स्टैक के अंदर मेरे पास अभी टॉप ऑफ द सिंबल S है, वहाँ Z0 था, यहाँ पे S है, जूम किया हमने, S है। अब इस S की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँ इसके अंदर, Q कॉमा, या तो मैं ये रख सकता हूँ ASB और AB, तो यू नो ASB मुझे रखना पड़ेगा, और स्ट्रिंग मेरी क्या हो गई AABB, और यहाँ पे मैं रखूँगा ASB, राइट, AS कैपिटल B, राइट, ओके। अब यहाँ पे ये रूल नंबर कौन से रूल था, रूल नंबर 1.1 के अकॉर्डिंग, ठीक, ओके। अब देखिएगा ये इनपुट सिंबल मुझे A मिला, और यहाँ भी A मिला, पॉप ऑपरेशन हो जाएगा, रूल नंबर किसके अकॉर्डिंग, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग पॉप हो गया, ओके। अभी मैंने S की जगह जब पुश किया था ना, तो कैसे लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्या लिखेंगे, S की जगह पुश क्या हो जाएगा, BSA, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा S, और ये हो जाएगा A, वेरी इजी, इंटरेस्टिंग ऑल्सो, यस।
तो यहाँ पे अब ए पॉप हो गया, अब मेरे पास बचा क्यू कॉमा, ये 3 बचे ए बी बी, और इधर क्या बचा एस बी, ये देखिएगा पॉप हो चुका है, हाँ ए पॉप हो चुका है, ये पॉप हो गया। नाउ अब आइए नेक्स्ट, यहाँ पे वेरिएबल मिला एस, तो अब पुश ऑपरेशन होगा, तो एस मिला तो एस यहाँ पे एज्यूम कर लीजिएगा एप्सिलॉन है, तो एस मिला तो एस की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, या तो ये। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब हम क्या, ए रूल नंबर, तो कौन सा पाथ चूज करना पड़ेगा, एस बी, क्या रखना पड़ेगा ए एस बी था ना, ए बी बी रखना पड़ेगा, क्यू कॉमा ए बी बी, और एस की जगह मैं क्या रखूँगा ए बी, एस की जगह ए बी, और ये पहले से कहाँ गया ए बी, ये ए बी और पहले से बी तो था इसमें, तो बी हो गया, ठीक है। तो देखिएगा इस एस की जगह, यस अभी देखिएगा इस एस की जगह में ए बी रखा ना, तो यहाँ पे ए बी की जगह ये यहाँ पे बी हो गया और ये ए हो गया, ऐसे देखिएगा ये पहले से बी तो था ही और ए बी रख दिया। नाउ रूल नंबर किसके अकॉर्डिंग, 1.2 के अकॉर्डिंग। यस कुछ लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा सर आपने ना एस की जगह ए बी क्यों रख दिया, क्यों नहीं ए एस बी रखा, ठीक है। यस तो यस रिमेंबर दिस इज एनपीडीए, ये एनपीडीए डिसाइड करेगा कि मुझे एस की जगह क्या रखना है, ठीक है। वो एस की जगह सब्स्टिट्यूट ऐसा करेगा कि वो एक टाइम पे वो वैलिड पाथ बन जाएगा और स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक। तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है ना, तो हम कोई फिक्स नहीं कर सकते, वैसे दोनों बनेगा बट ये वाला पाथ फॉलो करेगा, तो एनपीडीए विल डिसाइड दैट, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा अब मेरे पास अभी स्टैक की पोजीशन ये आ गई, ए बी बी आ गया, अब ये इनपुट सिंबल ए मिला, टॉप ऑफ द स्टैक पे ए है तो ये पॉप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3। तो ये मेरे पास रूल नंबर 3, ये बच्चा क्यू कॉमा यहाँ पे बी बी हो जाएगा, ए पॉप हो चुका है ना, और यहाँ बी बी बच गया, कैपिटल बी, राइट, वेरी इजी। ना ये पॉप हो चुका है। नाउ कम टू दिस वन, इस वेरिएबल मिला, एज्यूम करिए एप्सिलॉन, यहाँ पे स्मॉल पी, ये रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। अब मैं रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, स्मॉल कैपिटल बी की जगह क्या लिख दूंगा, क्यू कॉमा बी बी, और इस बी की जगह मैं पुश कर दूंगा स्मॉल बी, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल बी कैपिटल बी, तो ये बी और बी मिल गया, इसको पॉप कर देगा ये बी। अब पॉप करेगा किस रूल के अकॉर्डिंग भाई, 4 के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग। ये बच गया क्यू कॉमा सिंगल बी और एक कैपिटल बी बच गया, राइट। अगेन इसमें बी देखिएगा, इस बी, ये बी अगेन वेरिएबल आ गया, एप्सिलॉन क्यू एप्सिलॉन बी रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग मेरा हो जाएगा क्यू कॉमा बी कॉमा यहाँ बी, सॉरी यहाँ बी, और इस कैपिटल बी की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा बी। यस अभी सब्स्टिट्यूट हुआ ना, बी सब्स्टिट्यूट ना। अभी टर्मिनल आ गए, दोनों टर्मिनल पॉप हो जाएंगे रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ बच जाएगा क्यू, और ये पॉप हुआ तो एप्सिलॉन हो गया, और कोई स्ट्रिंग भी मेरी नहीं बची, सिंबल कोई नहीं बचा, यहाँ भी एप्सिलॉन हो गया, इट मीन्स क्यू एप्सिलॉन, और ये बी बी से तो पॉप हो चुका है, ठीक। स्टैक के अंदर कुछ बचा, नो, एम्प्टी स्टैक, ठीक। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्टी स्टैक, ये एम्प्टी स्टैक, बस दैट्स इट, ये हमारा एम्प्टी स्टैक हो गया, और ये मेरा नॉन डिटर्मिनिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम CFG टू PDA के केस में हम स्पेशली एम्प्टी स्टैक वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक थ्रू एन नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और क्या इसमें बच रहा है, हाँ, तो यस ओके, yes, if any doubt again write in comment box, ठीक, okay, तो thank you for watching, right, okay।